हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ते हुए साधारण ब्याज के यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। स्पेशली दिल्ली पुलिस को टारगेट करते हुए आज हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। किसी भी धन पर सामान्य तरीके से लगने वाले ब्याज को ही हम साधारण ब्याज कहते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लिया, ठीक है, उसने 4% का ब्याज लगाया, तो 100 रुपए पर कितना ब्याज हुआ? 4 रुपए हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही 2 वर्ष के लिए लगाया तो 4 दूनी 8 रुपए हो गया, 3 वर्ष के लिए लगाया तो 4 तिया 12 हो गया, ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष में कैसा रहता है? समान रहता है, ठीक है। इसी तरीके से एक इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना होता है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, दिल्ली पुलिस में कैसे बने हैं। ये जो हम आज क्वेश्चन हल करेंगे वो सभी क्वेश्चन स्पेशली दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आप ये सोचें कि बहुत ज्यादा सिंपल था या बहुत ज्यादा हार्ड था, ठीक है दोस्तों। और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी किताब या किसी कहीं से भी दिया गया हो। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम आपके सामने मैथ के टॉपिकों को लेकर आते रहेंगे। एग्जाम किसी का भी हो, ठीक है, मैथ हर एक में आता है, ये ऑल इन वन होता है, ठीक है। सभी एग्जामों की रीढ़ की हड्डी होता है, तो आपको इसको देखना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, कितना? वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ली है उसने, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है? देखिए, ये कह रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों? 770 रुपए हो जाती है। तो पूछ रहा है तदनुसार वह राशि कितनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। हमें क्या कह रहा है और कैसे करना है वो देखना है। पहले देखिए कि हम मान लीजिए रुपए मूलधन हमने मान लिया, मूलधन क्या माना दोस्तों? मूलधन। मूलधन हमने मान लिया कि हमारे पास 100 रुपए है। अब 100 रुपए पर 4 वर्ष का 10% की ब्याज से कितना ब्याज हो जाएगा? 10% है और इंटू 4 धानी 40 रुपए हो जाएगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हो गया ब्याज। क्या हो गया? ब्याज हो गया। मगर वो क्या कह रहा है? ब्याज, यहाँ पर ब्याज सहित इतने रुपए हो जाते हैं, मतलब मूलधन भी है उसमें और ब्याज भी है। तो टोटल हमारा कितना? 100 और ये कितना हो गया? ब्याज सहित 140 हो गया। 140 जो यूनिट है उतने का मान हमें कितना दिया है? 770 रुपए दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है? 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे, फिर कितने यूनिट का मान निकालेंगे? 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं 100 यूनिट इक्वल टू 770 गुणा 100 बट्टे 140, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कैसे हल करेंगे। यहां से आपने ये जीरो कैंसिल कर दी। अब 7 से आपने ये 11 बार कैंसिल किया, 7 से ये 2 बार कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 50 बार। तो 11 पन्ना होते हैं 55 और एक जीरो है, तो कितना आ गया? 550 रुपए आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों, जो कि क्या है? इस क्वेश्चन का मूलधन है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? मूलधन मान लिया है, 10% है और 4 वर्ष का गुणा करके ब्याज निकाला। ब्याज को हमने मूलधन में जोड़कर 140 यूनिट का मान जो दे रहा है उसके बराबर रखा। 1 यूनिट का मान निकालकर 100 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 100 हमने मूलधन 100 यूनिट माना था, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक ही समयावधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपए और 8% के ब्याज पर 2320 रुपए हो जाती है।
वह समय अवधि ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? समय की अवधि निकालनी है, कितनी है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना जो दे रहा है वो लिखना। 5% है तो ब्याज ब्याज कितना है? 2200 रुपए है। ठीक है, 8% है तो ब्याज कितना है? 2320 रुपए है। यहां से आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 3% आ जाएगा। मगर यहां से कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 120 रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1% का ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा? भाग लगाएंगे 4 तिया 12 यानी कि 40 रुपए हो जाएगा। मगर हमें किसी एक पर हल करना हो तो हम 5 पर हल करना है, तो 5% का मान निकालेंगे तो 5 का यहाँ पर गुणा करेंगे। 5% का मान 5 चौके 20, 200 रुपए ब्याज हो जाएगा। मगर इतना हो गया है, इसमें से मूलधन निकालो। तो मूलधन जब हम निकालेंगे मूलधन तो क्या करेंगे? कुल रुपए में से 2200 में से 200 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? मूलधन 2000 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, समय निकालना है। तो यहां से देखिए ब्याज कितना है? ब्याज है दोस्तों 200 इंटू 100 बट्टे होता है मूलधन। मूलधन कितना है दोस्तों? 2000 आ गया है। ठीक है, अब ये जो 200 रुपए है वो कितने परसेंट का है? तो वो परसेंट है आपका 5% का है, तो 5 बट्टे में रख दिए। यहाँ से हल करेंगे, इससे ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये 1 जीरो कैंसिल, इससे ये कितनी बार? 10 बार। 5 से ये कितनी बार? 2 बार। तो आपका कितना आ गया दोस्तों? 2 वर्ष आपका आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों हमने कितने सिंपल तरीके से हल किया है। आपको भी क्या करना है, जब भी आपको एक प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो आपको भी इसी तरह से सिंपल तरीके से आराम से कम समय में आंसर को, सटीक आंसर को निकाल लेना है। ठीक है, चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखें 9500 रुपए की राशि 4.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 17,622 रुपए 50 पैसे हो जाएगी? कितने समय में हो जाएगी ये आपको निकालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या दे रहा है? वो दे रहा है, वो क्या है? मिश्र धन दे रहा है। ये दे रहा है, ये क्या दे रहा है? मूलधन दे रहा है। हमें ब्याज नहीं दे रहा है, तो ब्याज हमें क्या करना है? निकालनी है। ब्याज कैसे निकलती है? ब्याज निकलती है आपकी, ब्याज आपको अगर निकालनी है तो कैसे निकलती है? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन। ठीक है, तो ब्याज आपको निकालेंगे तो मिश्र धन कितना है? ये रख देंगे 17,622 रुपए 50 पैसे माइनस कितना? 9500। ठीक है, अब यहां से घटाइए 0.5 तो वही रहेगा। ठीक है, 12 में से 2 में से 0 गई 2, 12 में से 5 गए तो 7 बच गए। यहाँ पर रह गए कितने दोस्तों? 5 रह गए। ठीक है, 5 में से 5 गए तो ये मैंने क्या किया है? हाँ जी दोस्तों देखिए क्या किया मैंने, 5 की 5 आ गए, 2 में से 0 गई 2, 2 में से 0 गई 2। अब यहाँ पर हो गए 16, 16 में से कितने गए दोस्तों? 16 में से नहीं, 6 में से 5 घटाइए तो बचा कितना? 1। ठीक है दोस्तों, अब 17 में से घटाएंगे तो ये बचेगा 8। कितनी होगी ब्याज? 8,122 रुपए 50 पैसे आपकी क्या हो गई दोस्तों? ब्याज हो गई। अब हमें निकालना है समय, और समय निकालने का अभी आपने इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था। कैसे करेंगे समय के लिए? समय बराबर होता है, समय इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? ब्याज। ब्याज कितनी है? 8,122 रुपए 50 पैसे गुणा 100 होता है, बट्टे होता है मूलधन कितना है? 9500 इंटू होता है दर। ठीक है, यहाँ से दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करना है। देखिए आप कैसे करेंगे, तो आपको हल करेंगे तो आपको ये सिंपल तरीके से काटना है। क्या करना है? हल करना है। तो कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, ये देखेंगे पहले काट दो कितने से? 5 से। ठीक है, 5 से ये आप काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 9 बार। ठीक है दोस्तों, अब 5 से आप इसे काटेंगे तो यहां से हल करेंगे। देखिए 5 एकन 5 बचे कितने दोस्तों? 3 बच गए। ठीक है,
3 बचे तो कितने हुए? 31 हो गए। 5 छक्के 30, बचा 1, 12 हो गए। 5 दूनी 10, बचा कितना? 2, 5 चौके 20 और 5 25। यहाँ से अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ से काटेंगे और हल करेंगे तो 9 से लगा दो भाग। 9 से लगाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ से। देखिए दोस्तों, देखें दोस्तों, 9 से चलाए, 9 से यहाँ से क्या आएगा? 9 दूनी 18 होता है। 9 एकन 9, ठीक है, एक बार गया यहाँ से। 9 एकन 9 और बचा कितना दोस्तों? बचा 7। 9 अट्ठे 72, ठीक है, और 9 पन्ना 45। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब करेंगे 2 जीरो, ये कैंसिल यहाँ से हो गई, ठीक है, और ये इससे काट दीजिए, इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 19 निम्मा 175 80 है तो हो जाएगा 19 बार। कितनी बार? 19 बार। तो आपका हल हो गया, आ गया 19 वर्ष दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से हल किया है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या किया हमने? दशमलव हटा दिया, उसके बाद हमने 5 से इसे कैंसिल किया, 5 से इसे कैंसिल किया, ये आ गया। फिर हमने 9 से कैंसिल किया इसे, तो ये आ गया। फिर हमने ये 2 जीरो कैंसिल कर दी, फिर 4 में से हमने ये कैंसिल किया, 19 बार। तो जो समय आपका आ गया, कितना आ गया दोस्तों? 19 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ नहीं ज्यादा करना है, ब्याज निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, जो इसका है उसे जल्दी आ जाएगा। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, दर गुणा समय बटे 100। यहाँ से आप हल करेंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? 12 पंजे 60 होते हैं, तो आप गुणा करेंगे 54 में कितने का? 60 का। तो जीरो तो रख दीजिए, 6 का कर दीजिए। 6 चौके 24 की 4 होती है, हासिल हो जाती है दोस्तों 2, ठीक है, और 6 पहिया 30 और 2 32। तो कितना हो गया? यहाँ से आ गया 3240 रुपए। कितना? 3240 रुपए। किस ऑप्शन में रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है अगला? अगला क्वेश्चन आपका क्या रहा है? देखिए दोस्तों, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए तथा 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है। मूलधन का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? मूलधन निकालना है, कुछ नहीं करना है। अभी पिछला क्वेश्चन किया था आपने, उसी तरह से करना है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 840 रुपए हो रहा है, ठीक है। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है? 7 वर्ष में हो रहा है 1200 रुपए हो रहा है, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 4 वर्ष में आप 1200 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और 6 360 रुपए। मगर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? कितने का निकालना है? आप 3 वर्ष का निकालना है, तो 4 का भाग लगाएंगे तो 1 वर्ष का हो जाएगा 9 चौके 36। 3 वर्ष का हो जाएगा 9 तिया 27, 270। हमें निकालना क्या है दोस्तों? मूलधन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 840 में से 3 वर्ष का ये निश्चित धन है, 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। कितना? 270 रुपए घटा दो, तो 0 और 14 में से 7 गए, 7 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे। 570 रुपए आपका क्या है दोस्तों? मूलधन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए, इसमें क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 रुपए का भुगतान किया। उसने पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि के लिए 14% की दर से कुछ धनराशि उधार ली। तो उसने कितनी धनराशि उधार ली?
तो उसने कितनी धनराशि उधार ली। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखें। सबसे पहले उसने क्या कहा है कि ये है 2 वर्ष। हमने मूलधन मान लिया, मूलधन मान लिया मैंने 100 रुपए। कितना मान लिया दोस्तों? 100 रुपए। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2 वर्ग हैं और दर कितनी है? 6 है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि समय कितना है? 3 वर्ष है और दर कितनी है? 9। अब तीसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? शेष अवधि के लिए। तो समय कितना हो गया आपका? 2 और 3 5 हो गया। समय टोटल था 9 वर्ष। 9 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा दोस्तों? 4। अब इसके लिए दर कितनी है? 14 है। ठीक है। टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 6 दूनी 12, 9 तिया 27 और 14 चौके 56। आप इन सभी को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों? जोड़ देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज टोटल जोड़ने के बाद कितना आएगा? देखिए तो 7 और 6 13 14 और 15 की 5 आंसर 1 5 6 7 8 और 1 9। तो 95 यूनिट आपका ब्याज है। मगर क्वेश्चन का ब्याज कितना है? 13,300 है दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है? धनराशि निकालनी है, मूलधन निकालना। मूलधन कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का यहाँ से मान निकालेंगे तो हो जाएगा 100 यूनिट बराबर 13,300 गुणा 100 बटे 95। इससे ये आपको कैंसिल करना है तो ये हो जाएगा 14 बार। कितनी बार? 14 बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 14,000 रुपए उसका क्या है दोस्तों? मूलधन है। ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको इसे फॉर्मूले से या सूत्र से नहीं बनाना है। डायरेक्टली 100 मान लिया, ब्याज निकाल ली, ये हो गई 2 वर्ष की, ये 3 वर्ष की, ये 4 वर्ष की। ठीक है। दोनों को ऐड किया क्योंकि ब्याज दे रहा था तो ब्याज ही के बराबर ब्याज में रखकर 1 यूनिट का मान निकाल के 100 का गुणा कर दिया, मूलधन आपका आ गया। अगर यहाँ पर मिश्रण दे रहा होता तो क्या करते? तो ये 95 को 100 में जोड़ देते तो मिश्रण हो जाता। मिश्रण को मिश्रण के बराबर में रख के आंसर निकाल देते। यहाँ पर क्या दिया था? ब्याज दिया था तो ब्याज के बराबर में रख लिया है। उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है संदीप। संदीप ने एक धनराशि, कौन है व्यक्ति? संदीप है। क्या कह रहा है दोस्तों? संदीप कह रहा है दोस्तों, देखिए ये कह रहा है एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज कितना हो? 1674 रुपए है तो वह धनराशि कितनी है दोस्तों? क्या निकालना है इसमें? धनराशि निकालनी है। ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से, और हमने पिछला जो क्वेश्चन किया उस हिसाब से निकालते हैं, टुकड़ों में निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है? जो भाग दिए गए हैं उनको लिखेंगे। पहला भाग कितना था दोस्तों? तो पहला भाग था 1/8। कितना था दोस्तों? 1/8। दूसरा भाग कितना था? 3/5 था। ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इस प्रकार से भाग में कोई संख्याएं दी जाती हैं तो उसको हम वास्तविक संख्या बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों? तो क्या करना है? हमें सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम होता है 40। कितना होता है दोस्तों? 40 होता है। ठीक है। अब जो 40 आया है ये क्या है? आपका आ गया मूलधन आ गया। कितना आ गया दोस्तों? मूलधन आ गया। ठीक है। देखेंगे दोस्तों, तो मूलधन हमने कितना मान लिया? मूलधन हो गया हमारा, मूलधन बराबर 40। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोबारा से पढ़ते हैं। संदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग, धनराशि का यानी कि 40 का 1/8 भाग, 40 का 1/8 भाग 8 पंजा 40 होता है तो 5 आ गया। 5 वर्ष के लिए इंटू 5, 5% वार्षिक वर्ष से 2 वर्ष के लिए इंटू 2। ये क्या हो गया? बट्टे लगा दो 100। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ब्याज हो गया। कितना हो गया? ब्याज हो गया ये। ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्लस लगाया। दूसरा आगे कह रहा है कि उसी धनराशि का 3/5 भाग, 3/5 यहाँ से निकालेंगे, 5 का इसमें भाग लगे 8 बार 8 या 24।
तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 रुपया आ जाएगा। कितने के लिए, 6%, कितने वर्ष के लिए, 2 बट्टे कितने होते हैं, 100। ये भी ब्याज आ गई, ठीक है। तीसरा कह रहा है शेष धनराशि। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने की बात है, शेष पूछ रहा है, दे नहीं रहा है, तो हमारे पास टोटल कितना, 40। 40 में से 24 और ये 5 घटा दीजिए, जोड़ के घटा दीजिए, तो 24 5 हो गए 29। 29 में से 40 में से 29 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा। तो शेष धनराशि कितनी हो गई दोस्तों, 11 हो गई। अब 11 को कितने पर दे रहा है, 10% पर दे रहा है, 10% वार्षिक ब्याज पर, तो इंटू 10 कितने समय के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए। ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई आपकी ब्याज। यहाँ तक समझ में आया सभी को कि नहीं आया। यहाँ पर हल करने में ये डरना नहीं है कि ये बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा नहीं है इतना, जो आपको बस थोड़ा समझ के करना है। देखिए दोस्तों क्या करना है, इनका देखो 100 नीचे है, बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं दोस्तों कि जो ये जीरो दिख रही है ना, 100 को पहले काटते हैं। ये काटना नहीं है, हल नहीं करना है, ये एलसीएम समान है, कुछ नहीं करना, ऊपर वाला बड़ा कर दीजिए। देखिए 5 से 5 का 50, 25 दूनी 50, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक और सोचिए, ये टोटल ब्याज होगी, ब्याज टोटल कितनी दी है, 1674 रुपए दी है। इसके ये क्या होगी दोस्तों, बराबर हो गई। अब ये लाता लिया, लाता को मैंने पहुंचा दिया उधर, और बाकी जो बचा वो लिखा मैंने, तो कितना लिखा मैंने, 55 25 दूनी 50 लिखा मैंने, प्लस और ये कितना, 6 दूनी 12, 12 का इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 दूनी 12, 12 चौके 48 की 8 हासिल की 4, 12 दूनी 24, 24 से 4 28, ठीक है। प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 ढाई 220 बराबर कितना है दोस्तों, 74 डबल जीरो, क्योंकि एलसीएम लेके 100 पहुंचा दिया है। अब इतने यूनिट का मान ये आपको दिया गया है, क्या करना है, इसको ऐड करके भाग लगाना है और 40 का गुणा करना है, क्योंकि हमें मान निकालना है 40 का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए दोस्तों क्या करना आगे, ये लिखा मैंने 167400, इसमें मुझे भाग लगाना है, इसको ऐड करके तो देखेंगे 8, ये 8 हो गए, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 और 8 10 और 5 15 की 5 हासिल 1, ठीक है, 2 और 2 4 और 1 हासिल की हो जाती है 5, तो कितना हो गया दोस्तों, जोड़ करके 558। 558 का गुणा भाग लगाना है और गुणा कितने करना है, 40 का। तो जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा ये 12,000 रुपए मूलधन आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें रखा है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आराम से कीजिए, एक दो बार देखिए, हल कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में आप हमको पूछ लीजिए, हम दोबारा से बताएंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा से देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे पहले कितने पर किया गया, x पर किया गया। अब क्या है, यदि इसे x + 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक प्राप्त होता। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। मूल धनराशि ज्ञात करनी है। अंतर क्या कर रहा है कि पहले जो दर थी उसमें 5 की वृद्धि कर रहा है, गुणा नहीं कर रहा है, 5 की वृद्धि कर रहा है। तो जो वृद्धि कर रहा है उससे जो उन दोनों के ब्याज में जो डिफरेंस है वो कितना है, 9200 दिया गया, 9200 रुपए है। तो मूलधन आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए रुपए, अगर मूलधन आपका होता 100 रुपए, कितना होता दोस्तों, 100 रुपए होता, तो क्या करते, 100 रुपए यहाँ से इसका मान निकालते, तो यहाँ 5 रुपए ही तो ब्याज आता, 100 होता तो। ठीक है, चलिए दोस्तों x आ जाता। अब यहाँ से बहुत ही सिंपल वे में आपको सीखना है कि कैसे इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, ज्यादा लेंथी नहीं करना है हमें। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, बेसिक बताने के बाद आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले क्या कह रहा है, देखो अंतर कह रहा है, तो बड़ा पहले रखना है, छोटा बाद में रखना है। तो बड़ा क्या है यहाँ से, तो देखेंगे बड़ा वाला है ये। तो हमें मान लीजिए मैंने जो मूलधन है 22 मान लिया। अब 22 दर कितनी है, x + 5, ठीक है, इंटू समय कितना है, समय कितना है 5 वर्ष के लिए इतनी कर दी जाए तो निवेश में इतना तो 5 ही है, बट्टे 100, ये हो गई ब्याज।
ठीक है। अब पहले वाला रखेंगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 और बराबर कितना है 9200 रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब लाता समान है, ठीक है, उधर गुणा कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब यहाँ पर आपको परेशानी आएगी कि यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। तो यहाँ से आपने ये 5 से क्या कैंसिल किया, 20 5 100 होते हैं, 5 से आपने यहाँ भी कैंसिल किया, 20 5 100 होते हैं। क्यों काट दिया हमने, क्योंकि लाता समान ही आ रहा है। अब आप देखें कि एक्स वाई यहाँ भी है, इसका गुणा करेंगे तो एक्स वाई यहाँ भी है, तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना कि एक्स वाई प्लस वाई इंटू 5, वाई इंटू 5, ठीक है, यहां से आ गया ये अंदर गुणा करके, माइनस ये एक्स वाई बराबर कितना हो गया दोस्तों, 9200 गुणा लाता वाला 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये 5 बट्टे में जाएगा, क्या जाएगा 5 बट्टे में जाएगा। तो जैसे ही 5 बट्टे में जाएगा तो आप यहाँ से देखेंगे दोबारा से, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 9200 इंटू 20/5, ठीक है, 20/5। अब इस 5 से आप इसे कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 4 दूनी 8 और 9 चौके 36, 36,800 रुपए आपका आंसर आ गया है। क्या आप इस प्रकार की क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह से करेंगे, नहीं करेंगे ना। ऑप्शन तो आपका मिल गया, आंसर मिल गया, क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर एक अप्रोच सीखना है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो भी डिफरेंस आ रहा है दर में, उसका आप डायरेक्टली परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, या फिर कैसे निकालेंगे, जैसे आप ध्यान से देखना, मैं दोबारा से बताऊं, इसे हटा रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे बनाएंगे, आंसर आपका कितनी जल्दी आएगा, कैसे आएगा, देखिए दोस्तों। सबसे पहले कितना डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है, कितने का है, 5% का अंतर है, इसमें 5% कम है, इसमें 5% ज्यादा है। तो आप 5% को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, तो 5 बट्टे कितना लिखेंगे 100, ये आपका हो गया अंतर। अब अंतर कितना दिया है, 9200 रुपए दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या समझना है, यहां से आप इधर लेके जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, नहीं 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 सॉरी दोस्तों, ये 5% दिया है और 5 समय भी दिया है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5% हो जाएगा। तो 25 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/4 बराबर 9200 रुपए, 9200 रुपए। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना। तो मूलधन आपने जब फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, फ्रैक्शन में 1 यूनिट होता है, 4 का होता है, आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 9200 रुपए में 4 का आप गुणा करेंगे तो 0 0 4 दुनिया 9 चौके 36, आपका राइट आंसर यहाँ से 1 ही सेकंड में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपए प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपए की राशि को कितने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वह कितने वर्षों के लिए निवेश करती है। क्या निकालना है दोस्तों, टाइम पीरियड में समय निकालना है, कितने वर्ष में वो 12,000 पर 20,400 रुपए निवेश प्राप्त कर लेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, मिश्रधन देखना है, कितना मिश्रधन प्राप्त हो रहा है उसे 20,400, मूलधन कितना है 12,000, मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो क्या आता है दोस्तों, क्या आता है, ब्याज आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, ब्याज आता है। अब यहाँ से ब्याज प्राप्त करना है आपको, तो कितना होगा 20,400 में से 12,000 आपको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए दोस्तों कितना आ जाएगा। ठीक है, तो बताएंगे तो कितना आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ से आएगा, ये मार्कर मैं चेंज कर रहा हूं आपका, तो ये आ जाएगा आपका घटाने के बाद। ठीक है, देखिए दोस्तों 20 में से 12 गए 8 और 4 यानी कि 8,400 रुपए आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्याज। अब आपको पता है ब्याज समय निकालने के क्या होता है, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन। ठीक है दोस्तों, मूलधन 12,000, मूलधन इंटू दर, दर कितनी है दोस्तों 10।
ठीक है, इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, ये 2 जीरो यहाँ से खत्म, ये 2 जीरो, ये दोनों खत्म, ठीक है। और 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84। तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 7 वर्ष में वो इस 12,000 रुपए पर मिश्रधन 20,400 रुपए प्राप्त कर लेगा। दोस्तों उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है, उसे भी बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्ट से करेंगे, ट्रिक से करेंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 11 वर्ष से बढ़कर, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11 वर्ष से बढ़कर कितनी 17.5, 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति एक की वार्षिक आय कितनी 1,071 रुपए 20 पैसे तक बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5% के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कितने में, 10% में और 5 वर्ष में, ठीक है। मगर आपको दे क्या रहा है, डिफरेंस दे रहा है, किसका दे रहा है, दर का दे रहा है। देखिए दोस्तों, अब आपको ये जो दे रहा है वो कितना लिखा है, यहां से देखेंगे आप, तो ये है 17 दूनी 34, 34 और 1 35/2। तो अंतर कितना आया, ध्यान से देखना, आपको ध्यान से दोस्तों, अंतर आया आपका 35/2% में से आपको 11% को क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है दोस्तों, घटा देना है। तो जो अंतर आएगा वो किसके बराबर आएगा दोस्तों, कितना है, 1,071 रुपए 20 पैसे के बराबर आपका अंतर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से ये भी देखना है, हमें मान जो चाहिए वो किसका चाहिए, हमें चाहिए 5 वर्ष में 10% का ब्याज चाहिए। तो आप ये देखिए, इन दोनों का गुणा करके 5 नहीं 50 नहीं हो जाएगा, तो हमें 50% का मान चाहिए। कितने का चाहिए दोस्तों, 50% का मान चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का आप 10 में करेंगे, 10% में कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो 50% का मान चाहिए, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 22, 11 दूनी 22, 22 को इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13/2%, और 13/2% का मान दिया है 1,071 रुपए और 20 पैसे। समझ में आ गया दोस्तों। अब हमें क्या निकालना, 1% का मान निकालना, 50 का गुणा करना, क्योंकि 50% का आंसर निकालना। तो क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, मैंने कर दिया 50% में, इसको उधर लेके गया तो 1,071.20 में मैंने उधर लेके गया, 2 तो ऊपर पहुंच गए और 13 कहाँ आ गए, नीचे आ गए ये वाले, और 50 का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 50 का मान परसेंट का चाहिए था। यहाँ से आप जैसे ही हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लो दोस्तों, ये यहाँ से मैंने क्या किया, दशमलव हटा दिया, ठीक है, दशमलव हट गया, ये 100 आ गए, 50 से ये 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, भाग लगाना है 13 का, तो 107 में जाएगा, 13 तो ये 65 होगा, 13 से 78, 13 से 91, 13 8 104, 13 8 104, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में 8 इसमें दिखाई दे रहा, तो आंसर कितना आ गया आपका, 8,240 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, और किसी अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को करेंगे इतना कम समय में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं, ठीक है। आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए और बी ने 2 सही 1/2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर क्रमशः 3,000 रुपए और 3,200 रुपए उधार लिए। बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक ब्याज दिया, तो ब्याज की दर कितनी है दोस्तों, ठीक है। समान ब्याज पर लिए थे, मगर रुपए जो दर है, समान ब्याज दर है तो दोनों में समान रहेगी, और जो रुपए में अंतर हो गया है, लिए कितने, एक ने 3,000 लिए, एक ने 3,200 लिए हैं, तो बी ने ए से 40 रुपए अधिक दिए हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको ये लगेगा कि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखें दोस्तों,
सबसे पहले देखिए ज्यादा किसने दिए हैं, बी ने दिए। बी ने ए की तुलना में 40 रुपए अधिक दिए, तो बी का पहले रखेंगे 3200। तो क्या होता है ब्याज निकालने का, तो ब्याज निकालने का होता है दोस्तों मूलधन 3200 गुणा दर। अब देखिए दर यहाँ पर आर है, ठीक है। अब समय, समय देखिए समय सबके लिए बराबर है, 2 दूना 4 और 1 5, तो 5/2 कितना दोस्तों, 5/2। बट्टे में कितना होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का 100 होता है, ठीक है। ये निकाला हमने बी का, क्या निकाला दोस्तों, बी का निकाला। अब ए का निकालना है, ए ने कितने रुपए लिए, 3000 रुपए लिए। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दर फिर भी वही रहेगी, समय भी वही रहेगा। अब बट्टे में वो भी 100 भी आएंगे, मगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 40 है। ये क्वेश्चन में कहा है, बस इतने को हल कर लीजिए। अब ये हल करना भी कठिन नहीं है, क्योंकि लग रहा है बस करना कठिन नहीं है। देखिए दोस्तों कैसे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये कैंसिल यहाँ पर 15 बार, 2 से ये कैंसिल यहाँ पर 16 बार। ये हो गया 16 पंजा 80 और आर ये वाली माइनस 15 पंजा 75 और आर बराबर कितना दोस्तों, 40। ठीक है सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, घटाना है। 80 में से 75 जाते हैं तो आपको पता है 5 बचता है, 5 आर बराबर 40। तो आर बराबर 5 से आप काटेंगे, 5 1 5 5 8 40। तो कितना आ गया दोस्तों, 8% आपका दर आ गया है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि के 5 वर्ष की दर पर 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है। साधारण ब्याज के बराबर है ना, यही तो कहा है क्वेश्चन ने। तो ब्याज की दर कितनी है, किसके बराबर, साधारण ब्याज के बराबर है, पहले वाले के बराबर है ना। आपको पता है जब 100 रुपए लेते हैं तो जो समय और दर है उन दोनों का जो गुणनफल होता है वही क्या हो जाती है, ब्याज हो जाती है। अब ब्याज के बराबर है क्या, दर, तो दर ही तो आ जाएगी। तो आपको सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें इस वाले का ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर सी सही, मगर यहाँ पर 2 का गुणा आप डायरेक्टली 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आपका आ जाएगा, आंसर आ गया। प्रथम क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। आज दोस्तों हमने जो भी दिल्ली पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और अन्य एग्जामों से रिलेट करके हमने बहुत ही अच्छे अप्रोच से आपको क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, हमारी क्लास आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, जबरदस्त लगे हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ठीक है, जिससे हमें कि मोटिवेशन मिले और हम आपको इन्हीं अप्रोच और ऐसी सिंपल वे में अगले और आगे की वीडियो बनाकर लाएं, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।